जी एनडीए सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रही है, समझ आ रहा है, लेकिन आप लोग क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं? आपके वो हसीन सपने अब भी बरकरार हैं? देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो मैं देश के दर्शकों को नमस्कार करके बधाई देना चाहता हूं देवतुल्य भुतड़ को कि असली सनातनियों को जिताया उत्तर प्रदेश में, नकली सनातनियों को हराया। और भगवान श्री राम का तीर अयोध्या में उनको लगा जिन्होंने कॉरिडोर घोटाला करा अयोध्या, जिन्होंने चंदेबाजी करी। मुद्दे पर रहते हैं ना सर, आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपको परिस्थिति बता रहा हूँ। नहीं परिस्थिति नहीं ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? बात बताऊंगा मैं। हाँ तो ये नहीं, उसके बाद नहीं सर, इतना वक्त नहीं है, आप उसका जवाब दीजिए ना। 1 मिनट का टाइम उन्हें दिया, इससे तो 1 मिनट का दिया तो मेरे सवाल के जवाब के लिए दिया ना, आपको फिर दूंगा। अब कहानी सुनने के लिए थोड़ी ना दिया। उसके बाद जब चुनाव हुए थे कर्नाटक में तो हनुमान जी का गदा लगा था और यहाँ पर तीर लगाया। अब आप दूसरा सुन लीजिए खेल क्या चल रहा है, ये तो दिखाने के लिए। सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वरना मैं दीपक जी का या मनोज जी का रुख करूंगा यहाँ। तो दवा पेश हो रहा। आज क्या खेल हुआ है ये भी सुन लीजिए। हाईकमान से मनाया गया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इन्होंने तुरंत ही फडणवीस को फोन यहाँ पे फेक न्यूज प्लांट करने के लिए थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। ये कोई शो जो है फेक ना बोले। अजय जी आप मेरी बात का जवाब देंगे तो ठीक है, वरना मैं दूसरे केस करूंगा। नहीं रुक जाइए, इस तरह से नहीं। अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी चंद्रप्रकाश जी अजय जी नहीं, सुनिए सुनिए नहीं, सुनिए सुनिए अजय जी गांधी जी की बात करिए। 1 सेकंड अजय जी एंकर आप भी नहीं है ना, तो एंकर जो पूछ रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर आपसे मैं जो आप मुझसे बात करिए अजय जी, आप मुझसे बात करिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके पास नंबर्स नहीं है, फिर किस बिना पर? 1 सेकंड, आपके पास मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। नंबर्स नहीं है, फिर आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे? नहीं सर, हाँ 30 सेकंड में उसी का दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या करा है कि फडणवीस से कहा प्रेस करो और इस्तीफा दे दो। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं अजय जी? अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं दूसरा कि योगी जी को हटाने के लिए यूपी में षड्यंत्र रचा जा रहा है। चितरंजन गगन जी काहे इतना एक्साइटेड हो रहे हैं आप लोग? और क्यों वो तस्वीर जो है? नहीं तो आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं नहीं सुनूंगी ना सर आपकी कहानियां। कहानी सुनने के लिए नहीं बुलाया सर, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैंने पूछा कि आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं सर? नहीं मुझे नहीं सुनना, अब नहीं सुनना दिया मैंने आपको टाइम। 1 सेकंड चंद्रप्रकाश, 1 सेकंड चितरंजन गगन जी। अच्छा उससे पहले एक जवाब, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, फिर शायद मुझे दीपक जी का आरोप करना चाहिए। खबर के बाद लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं अखिलेश यादव, INDIA। अजय जी अगर आपको रहना है तो डिबेट में रहिए, नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं। INDIA की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। थोड़ी देर बाद INDIA गठबंधन की ये बैठक होनी है। 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब ये बैठक यहां पर होनी है। तो नंबर्स है नहीं दीपक जी आप लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की एक्साइटमेंट क्यों? माना कि आपने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा किया, गेम चेंजर आप साबित हुए, जो आपने फॉर्मूला PDA बनाया था वो हिट हुआ है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव की। उनके स्वागत के लिए वो जो तमाम कार्यकर्ता हैं फूल लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जाहिर तौर पर क्योंकि इस बार कमाल कर दिया। आपके चैनल पे मैंने जो पिछली डिबेट थी उसके अंदर मैंने घोषणा की थी, अगर आपको याद होगा, कि हमें कम से कम 35 से 45 के बीच में सीटें मिल रही हैं, और वो आपने देखा। अब नंबर्स की जो बात कर रहे हैं, देखिए पहले 10 साल किसकी गवर्नमेंट थी? 10 साल थी NDA की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, जिसमें बीजेपी अपने दम पे 302 और NDA मिला के शायद 330 के आसपास थे। कम उनके हुए हैं। ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आपको जब जनता ने नकार दिया है और आप जो है हार की 40-40, 45-45 सीट आप डाउन चल रहे हैं सर। एक मिनट NDA की सरकार बनाने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है ना। 292 है ना वो आंकड़ा की बात को पिछली हाँ। आप लोग भी तो INDIA गठबंधन में लड़े हैं ना सर। हाँ। जब उनके हमारे बढ़े हैं, उनके घटे हैं। हाँ। यानी कि जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है, मैंडेट हमें दिया है। हाँ। और मैं अभी आपको बताऊं, देखिए जैसे नीतीश कुमार जी हैं, नायडू साहब हैं, और देखिए उन दोनों के मिला के करीब 30 सीट के आसपास हैं, और अखिलेश जी की जिम्मेदारी दी गई है कि भी उनसे मिलना है। तो मेरा मानना जब बैठक होगी, बैठक के बाद वो जब उनसे मिलेंगे नायडू साहब और नीतीश चंद्रप्रकाश जी, हो सकता है एक मिनट में आप कंप्लीट कर, हो सकता है कि वो बात को मान ले हमारी और हमारे साथ आ जाए।
अच्छा, आप समझ रहे हैं दरअसल ये माजरा है, ये जोड़ तोड़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब जनता के आदेश का अपमान कर रहे हैं। देखिए हास्यास्पद ये तो लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, तो फिर वो कहाँ गया वो? महीने पहले भी हमारे साथ रहे। हाँ ठीक है, चंद्र प्रकाश जी, क्या अधिकार है इंडिया ब्लॉक को? देखिए लोकतंत्र कायदे से तो जो नंबर अगर दिख रहे यही हैं, ऐसा ही प्रयास बीजेपी भी करती है कई जगह, हाँ। इसमें संदेह नहीं है। बीजेपी ठीक जब है। करती है तो ये एक नैरेटिव चलता है कि ये का ऑपरेशन कमल चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और ये लोग भी वही कर रहे हैं और हमेशा से करते रहे। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र से इनको कोई प्रेम नहीं है। उसी लोकतंत्र का नाम लेके ये चुनाव लड़े और अनऑथराइज तरीके से, अवैध रूप से सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अफवाहें उड़ा उड़ाकर जिस तरीके से इन्होंने ये सरकार बनाई है। आज अभी देखिए सारे चैनलों पे एक खबर चल रही है, लखनऊ में बड़ी संख्या में महिलाएं पोस्ट ऑफिस पर जाकर लाइन लगाए हुए हैं क्योंकि कांग्रेस का बिहार में सरकार कांग्रेस का खटाखट आने वाला है, वहां पे 8,500 रुपए गिरने वाले हैं। वही अफवाह कर रहा हूं, उसी फेक न्यूज से आप मुझे बोलने दीजिए, आपके बोलने में मैं नहीं बोला भाई, एक-एक करके, आपके बोलने में मैंने नहीं बोला, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, मैं संशोधन कर रहा 5 किलो अनाज पे आप संशोधन कर रहा हूं। उस फेक न्यूज से सरकार जो बनी, पहले बिहार में सरकार की रही है। उस यहाँ फेक पे न्यूज से जो आप कह रहे हैं एक-एक कर बात करेंगे तो मैं स्टूडियो में रहूंगी, नहीं तो मैं स्टूडियो गेस्ट पर नहीं रहूंगी। देखिए आपने गिराई, एक-एक कर अगर आप बात करेंगे तो स्टूडियो गेस्ट पर रहूंगी। मुझे पूरा जी, करने चंद्र प्रकाश जी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारी अब ये बात सच्चाई आ रही है कि किस तरह के झूठ फैलाए गए थे, जिसका परिणाम ये कल सामने आया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तभी आप आ रहे हैं। अब जो है, अब सरकार बनाने के लिए भी उसी तरीके का आप झूठ बोल रहे हैं, और चैनल पे बैठकर एक प्रवक्ता जो अपने आप को बता रहा है, वो यहाँ पे बैठ के झूठ प्लांट कर रहा है कि इन्होंने उनको कहा, उन्होंने उनको कहा। अरे शर्म करो, शर्म करो। अभी आपके जो घटक हैं वो आपस में जो जूतम पैजार करेंगे वो तो देश ने देखा है। ठीक है, तो अभी इसी घर में हमने देखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जरा अरे दे देंगे, वो दे देंगे, किराए पर आसन मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। ठीक है, मनोज दास मनु जी, एक सेकेंड, मनोज दास मनु जी, सबकी निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो हैं आपके नेता पर। धड़कने बढ़ा देते हैं आप ऊपर से। आज तो एक तस्वीर जब ऐसी आई तो उस पर चर्चा शुरू हो गई। मनोज दास मनु जी, वो दे देंगे। आपका नाम मनोज दास मनु है? नहीं ना, मनोज दास मनु जी। देखिए हिमानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई तस्वीर आने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। लोग सफर में चलते हैं और मिलने, ये राजनीति सुचिता का एक अंग है। हाँ। और उसमें वो साथ आए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। मनोज दास और मनु उस और चित्तरंजन चीज को गगन हम को लोगों लीजिए ने आगे। कहीं से कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और हमारे पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह हो, केसी त्यागी जी हो, सारे लोगों ने यही स्पष्ट रूप से कहा कि कोई लोग अगर सपना देख रहे हैं तो आप उनको सपना देखने से नहीं रोक सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, हमारी पार्टी उनके साथ ठीक है है। और हम एनडीए की सरकार बनाने के पक्ष में है। ठीक है। मैं दो चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ। कि अभी ये बोल रहे हैं कि इनको मैंडेट नहीं मिला। अरे आपको कौन मैंडेट मिल गया? आप 99 के चक्कर में चले गए। ऐसे भी नियम था, जो सबसे बड़ी पार्टी रहती है उसको राष्ट्रपति जी आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल ठीक बात तो है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। और उनके अंडर में कांग्रेस जो है वहाँ, चित्तरंजन गगन जी, उनकी सबसे बड़ी देखिए माना कि आज आप दोनों सेम कलर पहनकर आए, ट्विनिंग इन लेमन ग्रीन हो रहा है, यहाँ पर लाइम ग्रीन हो रहा है, लेकिन